डेंगू मरीजों की संख्या में आ रही कमी, जिला अस्पताल में मिल रहा बेहतर इलाज। जी हां, आपको बताते चलें, गोरखपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय में डेंगू के मरीजों की संख्या अब धीरे धीरे कम होने लगी है। संचारी रोग के सीजन के दौरान जिला अस्पताल में डेंगू, मलेरिया, उल्टी, दस्त, बुखार आदि के मरीजों की संख्या बढ़ गई थी, जो अब काफी कम हो गई है। मरीजों को यहां पर बेहतर इलाज दिया जा रहा है और डिस्चार्ज होने के बाद मरीज को उचित दवा उपलब्ध करा के स्वस्थ होने के बाद एक बार पुनः चिकित्सा से संपर्क करने की सलाह दी जा रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर बीके सुमन ने बताया कि अस्पताल में डेंगू के मरीजों की संख्या अब काफी कम हो गई है। मरीजों का यहां पर बेहतर इलाज किया जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार आता है तो वह नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या जिला चिकित्सालय में संपर्क करके चिकित्सक की सलाह पर अपना इलाज कराए। देखिए, अभी जो संचारी रोग का जो सीजन चला था, उस पीरियड में मरीजों की संख्या बढ़ी थी, खास करके डेंगू के मरीज और चिकनगुनिया और गैस्ट्रोएंटराइटिस, उल्टी दस्त के भी मरीज। लेकिन अभी के समय में जैसे जैसे हेल्दी मौसम हो रहा है, वैसे मरीजों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। अभी मैं अपने गैस्ट्रोएंटराइटिस वार्ड में खड़ा हूँ, यहाँ पर 13 मरीज भर्ती थे और 13 के 13 मरीज सभी स्वस्थ हैं। और ये जिसमें 3 मरीज को मैं छुट्टी कर रहा हूँ और बाकी मरीज भी स्टेबल है, 1-2 दिन में छुट्टी हो जाएंगे। रही बात डेंगू वार्ड की मरीजों की, तो डेंगू वार्ड हमारा जो है इमरजेंसी के वार्ड के बगल में डेंगू है, वहाँ पे 2 मरीज हैं और बाकी अब तक जो भी मरीज भर्ती हुए हैं वो मरीज सभी स्वस्थ होकर लौटे हैं। डेंगू मरीज जो आ रहे हैं वो मच्छर जनित है, खासकर मस्कीटो बाइट, मच्छर के काटने से फ्लेवी वायरस के चलते डेंगू फीवर हो रहा है। आम जन जो गांव में रहते हैं उनको थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है, मच्छरदानी लगा के रहने की जरूरत है, सोने की जरूरत है रात में। दिन में कपड़ा पूरा कवर करके रखें, क्योंकि घर के आसपास नालियों में और तमाम गड्ढों में या गमला लगाए हैं या कोई भी कूलर है उसमें पानी जमा रहता है, उसमें इस मच्छर का प्रकोप ज़्यादा होता है और मच्छर जो है ये दिन में ही काटते हैं, डे बाइट है इनका। और इसलिए इनको इससे बचने के लिए है कि आसपास पानी न रुकने दें और जो भी बर्तन है, चाहे खुला हो, चाहे आपका गमला हो या ये कूलर हो जिसमें पानी पड़ा हो, उसको साफ करके रखें। और अगर डेंगू फीवर होता है तो हाई ग्रेड फीवर होती है, ज्वाइंट्स पेन होता है, उल्टी भी होती है और उसमें इस तरह की कंडीशन में तुरंत आप अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिला अस्पताल ले आकर मरीज को भर्ती कराइए और वहाँ पे हम लोग इस तरह के मरीजों को तुरंत हम लोग इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, लैब टेस्ट कराते हैं, उसमें हम लोग प्लेटलेट काउंट कराते हैं, NS1 फॉर डेंगू कराते हैं, IgM कराते हैं। पॉजिटिव आने के बाद उनको तुरंत भर्ती करते हैं। भर्ती करने के बाद 1 सप्ताह तक एडमिट रखते हैं, उनको सारी ट्रीटमेंट जो सुचारू रूप से ट्रीटमेंट देते हैं, मरीज इंप्रूव करता है। घर भेजते हुए ये सलाह देते हैं कि घर पे भी आप 1 सप्ताह आराम करेंगे। जिस मरीज का प्लेटलेट नियर अबाउट 10,000 से कम होता है, उसमें हम लोग प्लेटलेट चढ़ाने की इंडिकेशन बनता चढ़ाते हैं। और अगर किसी मरीज को 10,000 पे भी अगर कोई शरीर में कहीं खून के चकता नहीं है, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, चाहे नाक से खून नहीं आ रहा है, खांसी में खून नहीं आ रहा, उल्टी में खून नहीं आ रहा, तो हम लोग वेट करते हैं। और ये प्लेटलेट की लाइफ जो होती है वो 1 से 3 दिन होती है और मरीज को रिहाइड्रेट करते हैं। उसको बोलते हैं कि फल खाइए, फल का जूस पीजिए, नारियल पानी पीजिए, आराम करिए। और इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है बेड रेस्ट और वाटर इंटेक बढ़ाइए, इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन रखिए और बहुत दिक्कत है हम लोग IV फ्लूइड पर मेंटेन रखते हैं। ये सब करने के बाद मरीज स्वस्थ होता है, घर भेजते हैं। और अब तक हमारे जिला अस्पताल में जो मरीज भर्ती हैं, नियर 36-38 मरीज भर्ती हैं, सभी स्वस्थ होकर जिला अस्पताल से गए।